आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम तैयारी पे। हम क्लास 10th आरबीएससी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली नंबर 6 जो त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नावलियां हैं 6, 7, 8, जिसकी हमने 6 कंप्लीट कर ली। 7 की 7.1 के एग्जाम्पल तथा इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली और 7.1 के हमने 16 क्वेश्चन भी आपको करा दिए। आज हमारा 17वां क्वेश्चन है, तो चलते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त जुड़ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। क्या है आज का पहला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है जो हम आज करेंगे। तो देखते हैं क्या है 17 नंबर में। तो 17 नंबर दे रखा है हमें टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, ये हमें दिया हुआ है। इसके बराबर हमें दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा बटे प्लस कोट थीटा, ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर। अब इसको हमें सोल्व करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और किस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे अभी। तो इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सोल्व कर पाएंगे। तो ये हमारे पास दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, दो पार्ट है। यह है हमारा पार्ट LHS जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये हमारा पार्ट है RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। इस क्वेश्चन को करने के तो काफी तरीके हैं, परंतु मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी अच्छा है और आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। तो इसमें आपको एलसीएम लेना है, तो आगे ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन को एलसीएम लेने से पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या वो है कि आपको जो ये हमारा पहला टर्म है, पहला टर्म इसके ऊपर और नीचे 10 का गुणा करा दीजिए, ऊपर नीचे। तो ये ऊपर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 10 थीटा कोष्टक 1 माइनस कोट थीटा। इसके बाद में सेकेंड हमारे पास कोट थीटा है, यूं कहीं। तो ये कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा। आप एलसीएम मत लीजिए अभी। अभी आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को और जल्दी करने के लिए आपको इसको इंटू करा दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा, ऊपर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कोट थीटा, ये आपको पता है। तो इसका हम यूज करेंगे भी। तो ऊपर तो 10 स्क्वायर थीटा यूं का यूं रख दीजिए, नीचे हमारे पास ये 10 थीटा अंदर गुणा करा दीजिए। तो 10 थीटा माइनस कोट थीटा और 10 थीटा, ये आ गया। प्लस यूं का यूं कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैंने बताया कि इस 10 की जगह हम रख देंगे 1 बटे कोट थीटा, क्योंकि हमें इजी करना है। बस इस क्वेश्चन के आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, तब आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। एक दो बार करेंगे आप तो इसको आपके सभी स्टेप याद हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नीचे कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा हो गया इतना। अब आप इस कोट से ये कोट कैंसिल हो गया, इस कोट से ये कोट कैंसिल हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा बटे 10 थीटा माइनस 1, और ये हमारे पास आ गया कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। आप इन दोनों को नीचे सेम बनाना है, 1 माइनस टेन थीटा बनाना है। तो इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और इसमें से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस को आप इसके आगे या यहाँ पे रख सकते हैं, और ये प्लस का कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब नीचे सेम हो गया आप, तो ये इजी हो जाएगा।
तो ये प्लस वाला इसको आप पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेन थीटा। और जो ये माइनस का है इसको बाद में लिख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इसके बाद में आपको आगे सोल्व करना है। तो आगे सोल्व कैसे करेंगे, ये कोट थीटा इसको भी आप 10 में चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी हो जाएगा फिर। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इधर लिखता हूँ फॉर्मूले, पेन चेंज करके। तो कोट थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, कोट थीटा बराबर हम रख सकते हैं 1/10 थीटा लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने। तो इसकी जगह आप 1/10 थीटा रख दीजिए, इसकी जगह 1/10 थीटा, 1/10 थीटा ऊपर कोट है, इस कोट की जगह हमने 1/10 थीटा रख दिया। और नीचे हमारे पास है 1 माइनस टेन थीटा, और ये हमारे पास हो गया 10 स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन थीटा। आगे सोल्व करेंगे तो ये टेन थीटा भी नीचे आ जाएगा, मतलब 1/10 थीटा और 1 माइनस टेन थीटा, और ये माइनस का चिन्ह 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम इसको सोल्व करते हैं। तो आगे आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। आ गया एलसीएम। एलसीएम आने के बाद आपको इसमें से आप इसका भाग देंगे, तो क्योंकि दोनों में से ये तो सेम है, ये तो सेम वाला आ गया, ये एक्स्ट्रा है तो एलसीएम में ये एक्स्ट्रा आ गया। अब इसका भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब इसमें ये तो कट जाएगा पर 10 बचेगा, 10 क्यूब हो जाएगा, क्यूब थीटा। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला और याद रखना है, बीजगणित का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है बीजगणित का, जो आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इसके अंदर याद रखना है। अब आगे हम सोल्व करते हैं। तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे, ये वाला पार्ट हो गया ए, मतलब 1 का क्यूब कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 क्यूब माइनस बी की जगह 10 है, 10 का क्यूब है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा ऊपर। तो ऊपर यही फॉर्मूला हमें खोलना है। तो क्या, ए का मान क्या है 1, तो 1 माइनस बी का मान क्या है 10, तो 10 सेम जो ये खोलना है। पर ए का मान कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 10, 10 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर प्लस ए और बी, मतलब ए बी क्या होगा 1 इंटू 10, तो 10 थीटा बटे 10 थीटा माइनस 1 माइनस 10 थीटा। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हमें इसमें भाग दे देना है, तो ये एक में भाग देंगे 10 का, ये हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर में 10 का भाग देंगे, अलग अलग भाग दे रहे हैं हम, ये ऊपर वाले में 10 का और 10 में 10 का भाग देंगे, तो आपके पास क्या आ गया 1/10। 1/10 क्या होता है आपको ये पता रहना चाहिए, 1/10 होता है कोट। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, तो ये हमने इसकी जगह कोट थीटा लिख दिया, प्लस ये नीचे एक 10 से एक 10 कट जाएगा, क्या बचेगा एक 10 प्लस 10 से 10 कट गया, यहाँ बचा 1। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले A1 लिख देते हैं फिर 10 लिख देते हैं, 10 थीटा और प्लस कोट थीटा, ये आपके पास आ गया। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये क्या है हमारे पास, ये वाला जो पार्ट आया है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट क्या है हमारा LHS कंप्लीट हो गया। और RHS भी हमें यही दे रखा है, RHS हमें क्या दे रखा है 1 प्लस
टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये हमें आर एच एस दे रखा है। तो एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आ गई, एल एच एस बराबर आर एच एस, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, तो ये क्वेश्चन यही सिद्ध हो गया। तो ये सिद्ध हो गया, मतलब यही सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं करने, कुछ फॉर्मूले बताए मैंने, बस उनको आपको याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जिसमें से एक तो ये कोट वाला फॉर्मूला है, जिसको हम लिखते हैं 1/10। इसके अलावा एक बताया मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो बीजगणितीय फॉर्मूला है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला है। ये दो ही हमने फॉर्मूले यूज किए हैं। या आपको कहीं ये दिखाई दे दिया होगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। बस ये आपको याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया और सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इसको हटा देते हैं अभी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनको सभी को हटा देते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर भी सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। तो आज का हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वो है नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा प्लस का चिन्ह कोस थीटा और 1 प्लस कोट थीटा बराबर हमें दे रखा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो वही हमारे पास दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो ये एक तो ये वाला पार्ट है हमारे पास, जिसे हम बोलेंगे LHS, और एक ये पार्ट है जिसे हम बोलेंगे RHS। इन दोनों पार्टों को हमें सोल्व करना है, मतलब बराबर करना है। तो हम LHS को लेके सोल्व करते हैं। तो साइन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा कोष्टक बंद कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा। अब इसको आप किससे सोल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। जहां जहां आपको एक टेन थीटा दे रखा है उसको साइन और कोस में चेंज कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसी प्रकार हमारे को कोट थीटा दे रखा है तो उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जहां जहां हमें टेन दे रखा है वहां लिख देंगे साइन बटे कोस थीटा। तो ये हमारे पास टेन है तो इसको लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये हमारे पास कोस है कोस थीटा, और ये कोट दे रखा है इसको लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा।
साइन थीटा। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा। तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी प्रकार कोष्टक बंद, कोस थीटा, यहाँ पर एलसीएम आएगा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद में हम इसको आगे सोल्व करते हैं। इन दोनों में से हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा, एलसीएम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके नीचे कोस है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा। इतना हो गया कोष्टक बंद। और इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन है तो नीचे तो कोस स्क्वायर थीटा, और ये होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। बस ये इक्वेशन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें करना है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे हमें इसमें क्या सोल्व करना है, तो इसको अंदर गुणा करा देते हैं आप, या ये दोनों सेम है पार्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसमें भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा आप कॉमन निकाल लीजिए। ये वाला पार्ट इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोष्टक बंद, नीचे हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक सर्व समीकरण है हमारी फर्स्ट, तो मैं आपको इधर साइड में लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी फर्स्ट सर्व समीकरण थी, बराबर एक होता है, एक नंबर सर्व समीकरण। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इसकी जगह एक लिख देंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसकी जगह एक लिख दीजिए, तो एक का इंटू करा दीजिए इस पूरे के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरा एलसीएम आया था हमारा, तो अंदर ये पूरे के साथ इंटू है, नहीं कि कोस के साथ, तो क्योंकि हमने ये कॉमन निकाला है यूं कहीं, तो ये अंदर की तरफ बच गया, तो इसकी जगह एक रख दीजिए, नीचे साइन थीटा और कोस थीटा। अब एक को इसके साथ इंटू करा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और नीचे हमारे पास आ रहा है साइन थीटा तो अभी ये कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए, तो आगे हम सोल्व करते हैं। तो ये साइन थीटा कोस थीटा एक को इंटू करा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, साइन थीटा और कोस थीटा, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। तो हमें ये देखना है कि हमारे को क्या सिद्ध करना है, मतलब हमारा आरएचएस क्या था वो आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आरएचएस हमारा क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, आरएचएस हमारा दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ये हमें लाना है। तो आप अलग अलग इसमें से भाग दे दीजिए तीन दोनों में, तो इसमें भाग देंगे आप साइन में, तो साइन थीटा अलग अलग भाग दे देंगे, नीचे वाले का साइन थीटा और कोस थीटा। इसी प्रकार इसमें भाग देंगे कोस थीटा में, साइन थीटा कोस थीटा का, साइन थीटा और कोस थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, तो साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बटे कोस थीटा, और इधर बचेगा एक बटे साइन थीटा। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि एक बटे कोस थीटा एक फॉर्मूला होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा।
और 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे सेक थीटा और इसको लिख देंगे हम कोसेक थीटा। और हमारे को RHS भी यही दे रखा है, क्या दे रखा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोसेक को पहले लिख दीजिए या उसको, वो तो चेंज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, LHS। तो LHS बराबर क्या आ गया हमारे पास, RHS। LHS बराबर RHS, ये बराबर होंगे दोनों, तो यही हमारा सिद्ध हो गया। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, वो देखेंगे। तो इसको हटा देते हैं हम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले ये ले लीजिए, इसके बाद में इसके आगे का ये पोर्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हटा देते हैं इसे। ये हमारा कंप्लीट हो गया आज का। अब आज का हमारा 19वां क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है वो देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस का क्यूब थीटा बराबर सेक थीटा। इसमें भी हमारे वही दो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा RHS, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसमें से आपको बस इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, इन दोनों में से एक चीज कॉमन आ रही है, वो चीज हम कॉमन निकाल लेंगे। क्या, कोस। तो इसमें से हम कोस कॉमन निकाल लेते हैं। कोस थीटा कौन कौन से पार्ट में, इसमें और इसमें से कोस थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इसमें, और इसमें बचेगा सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, ये आपको ध्यान रखना है। ये टेन थीटा साइन थीटा यूं का यूं चल रहा है। तो आपको हमारी पहली सर्वसमी का पता रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, पुट कर देंगे 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस थीटा, और इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस ये हमारे पास टेन थीटा और साइन थीटा हो गया। इतना हो गया। अब ये हमारे पास क्या बचा, कोस थीटा। ओके, अब इसको टेन थीटा को भी आप लिख लीजिए, क्या, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा। तो इसकी जगह आप रख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसी प्रकार ये साइन थीटा इसके साथ गुणा में, ये हो गया हमारा। अब आगे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन, दो साइन है नीचे तो कोस है तो वो तो है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर हमारे पास वही सर्वसमीका बन गई फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर एक आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब 1/cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो इसको आप सेक थीटा लिख दीजिए। ये हमारा LHS आ गया कंप्लीट। और RHS भी हमारे को ये दे रखा है, क्योंकि ऊपर दे रखा है RHS क्या दे रखा है हमारे को, सेक थीटा। तो ये भी RHS, तो LHS बराबर RHS, ये सिद्ध हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं।
मुझे विश्वास है कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में हम या अभी एक क्वेश्चन और करें या नेक्स्ट क्लास में करें, शायद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इसको हटा देता हूं मैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोलता है, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर हमें दे रखा 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमें दिया हुआ है। तो अब इसको हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, काफी इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। कैसे, टेन थीटा है नीचे, तो इसको आप साइन और कोस में चेंज कर लीजिए पूरे को। तो ये पर, या फिर आप आएंगे किसी एक को, इसको टेन में चेंज कर लीजिए, साइन और कोस में ना करके आप टेन में चेंज कर लीजिए। तो ये टेन थीटा पूरे को, तो 1 माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे टेन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार ऊपर आ जाएगा 1 बटे टेन थीटा, नीचे 1 माइनस टेन थीटा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोट थीटा बराबर होता है 1 बटे टेन थीटा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो यूं कहीं रहेगा टेन थीटा, नीचे आप एलसीएम ले लेंगे क्या, टेन थीटा, कैल्शियम ले लिया टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा माइनस 1। इसी प्रकार ये 1 यूं का यूं रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा टेन थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, तो ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास आ गया टेन थीटा माइनस 1, और इसमें आ गया 1 बटे टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब आपको दोनों में किसी एक को सेम करना है, तो इसको कर लेते हैं। तो इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लीजिए नीचे से, तो पहले वो आगे वाला वो लिख देते हैं 1 माइनस टेन थीटा, और इसमें से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा नीचे वाले में से, तो 1 तो प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा, सेम बढ़ा लेंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व क्या कैसे करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो 1 का 1 रहेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन क्यूब। अब आपके पास ये फॉर्मूला अपना गया, वही मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था वही का वो फॉर्मूला, 1 माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। तो इसकी तरह हमें बोलना है, ये ए का मान है ए क्यूब का, क्योंकि ए का क्यूब कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बी का क्यूब है, तो ए का क्यूब और बी का क्यूब, 1 माइनस बी, बी हमारे पास 10 है, और हमें ये क्या दे रखा है, ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 10 थीटा, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, 10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा। अब इस 10 थीटा से ये 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। तो आगे आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको सिद्ध क्या करना है, बस उसी तरह से आप सोल्व करते जाए। तो ऊपर तो हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 10 थीटा ये बच रहा। अब भाग दे दीजिए अलग अलग, तो ये बच जाएगा 1 बटे 10 थीटा, इसमें भाग देंगे तो ये होगा 10 थीटा, और ये हो जाएगा 1।
ये सेम। अब इसको आप साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेक और कोसेक में लाना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे लाएंगे आप? बहुत इजी है वैसे तो। 1+10 की जगह आप सेक भी कर सकते हैं और तब भी कर सकते हैं। तो 1+1 जो आपको दे रखा है कि ये, तो इसके अनुसार भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं वैसे तो आप वैसे ही कर लीजिए जिससे कि आपको और इजी हो जाए। तो इसको हटा देते हैं। तो इसको आप ये वाला है कि ये एक सर्व समीका होती है हमारी नंबर 2, 1+10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आप रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, और ये 10 का 10 कर दीजिए। नीचे हमारे पास क्या चल रहा है 10 थीटा। अब आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास ये तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस नीचे आ जाएगा 10, और इसके मान भाग देंगे 10/10 हो जाएगा बटे 10 थीटा। हो गया। इसके बाद में आपका क्वेश्चन और थोड़ा सा और होगा और फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, मतलब 10 थीटा से 10 थीटा कट गया। अब सेक स्क्वायर थीटा है, और नीचे अब 10 को साइन और कोस में चेंज कर लीजिए आप, तब ये क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। तो इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा में चेंज कर लिया। अब आगे आपको सिर्फ +1 तो चल ही रहा है साथ में, +1 ये वाला +1, यहाँ +1 तो बचा है, ये कट गया तो +1, तो ये हमारा +1 साथ चल रहा है। अब इसको हमें कैसे चेंज करना है? आपको LHS मतलब RHS याद होना चाहिए। RHS क्या आ रहा है हमारा? तो RHS आ रहा है 1+sec थीटा और सॉरी कोसेक थीटा, प्लस नहीं है बीच में, कोसेक थीटा। तो ये 1 तो आ गया प्लस का प्लस। अब सिर्फ हमें सेक थीटा चाहिए, तो एक सेक थीटा अलग कर लीजिए। दूसरा सेक थीटा है, इसको आप अलग रख लीजिए सेक थीटा, और ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कैसे होगा कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए 1+sec थीटा। अब sec थीटा बराबर आपको एक फॉर्मूला पता रहना चाहिए। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो एक sec थीटा तो हमें रखना है क्वेश्चन के अनुसार। इस sec थीटा को 1/cos में चेंज कर लीजिए, 1/cos थीटा इंटू cos थीटा बटे sin थीटा हो गया हमारे पास। अब इस cos थीटा को ये कट गया हमारा, मतलब cos थीटा से cos थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1+sec थीटा इंटू इधर बचा 1/sin थीटा। मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन को एकदम हर स्टेप करा रहा हूँ, कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा, इसलिए ये लंबा जा रहा है। अब 1/sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा। तो 1 तो यूं कहें, सेक यूं कहें, और ये 1/, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं आप कोसेक थीटा। तो इसकी जगह आप रख दीजिए कोसेक थीटा। तो ये हमारा LHS आ गया, और RHS भी हमारा यही दे रखा है, आप देखेंगे क्वेश्चन में। तो RHS भी हमारा यही दे रखा है, तो LHS बराबर आ गया RHS। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो ये क्लास कैसी लगी आपको? कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।